कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
Hare
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों का के स्वागत कथा के पंचम सत्र में 5वें दिन आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज ये 5वां दिन भागवत की सेवा करने का अवसर यहाँ पर प्रदान किया गया। मैं तो वासी प्रभु उनके आदेश से ये सेवा आज प्राप्त हुई है। वैसे हम भी पहली बार इस्कॉन उदयपुर में आए थे और आते ही प्रभु जी का आदेश प्राप्त हुआ। तो मैं सोच रहा था जैसे अलग अलग स्थानों पर लिखा हुआ है, झीलों के शहर उदयपुर में हार्दिक स्वागत है। द सिटी ऑफ लेक। उदय और पूर्व, यहाँ कृष्ण भावना का उदय तो हो चुका है और अभी पूर्व आना प्रारंभ हो गया है। पूर्व मतलब बाढ़, मराठी में पूर्व बाढ़ को कहा जाता है। जैसे नदियों में, झरनों में जब बाढ़ आती है तो उसको मराठी में पूर्व कहा गया है। तो अभी कृष्ण भावना का उदय भी हो गया है और बाढ़ आना भी प्रारंभ हो गया है। तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम देख रहे हैं कि हरेक शहर, हरेक गांव, विश्व के हर स्थानों पर ये कृष्ण भावना पहुंच गई है। यदि किसी को गंगा स्नान करना हो तो गंगा के पास जाकर गंगा नदी में जब डुबकी लगाते हैं तभी गंगा स्नान हो सकता है। गंगा हमारे घर तक नहीं आती, मगर भागवत गंगा श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हर गांव, हर शहर में पहुंच रही है। भागवत की ज्ञान की गंगा। और ये भागवत ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा संपूर्ण विश्व में पहुंच चुका है। श्रील प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद जी अमेरिका कौन जा रहा है, या अमेरिका में कौन कौन आया है? तो प्रभुपाद जी कहे, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत अमेरिका जा रहा है, मैं भागवत के साथ जा रहा हूं। भागवतम के साथ मैं जा रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे पहले संत रहे जिन्होंने श्रील ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को पूरे पृथ्वी के हर एक शहर, हर एक गांव तक पहुंचा दिया। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए। जैसे पढ़ रहा था वेणु गीत, ये विषय भागवत का है।
ये भागवत का विषय जो वेणु गीत है, वेणु मतलब भगवान की बांसुरी। जैसे पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि भगवान के प्रथम दो जो भागवत के प्रथम दो स्कंद जो है भगवान के चरण है, तीसरा और चौथा भगवान की जंघा है, पांचवा भगवान की नाभि, छठा भगवान का बाहु, छठा और सातवां, आठवां भगवान का वक्षस्थल, नौवां स्कंद भगवान का कंठ, 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद, 11वां स्कंद भगवान का ललाट कपाल और 12वां स्कंद भगवान के केश है, बाल। तो भगवान का दर्शन मतलब भागवत का दर्शन, जब हम भागवत श्रवण कर रहे हैं इसका मतलब हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और ये वेणु गीत विशेष रूप से भागवत के दशम स्कंद के 21वां अध्याय है। अध्याय का नाम है वेणु गीत। अभी नाम वेणु गीत है, वेणु का गीत या वेणु द्वारा बताया हुआ या वेणु द्वारा गाया हुआ गीत। ये गीत गा रही है वैसे गोपियां, और गोपियां अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रही है। वृंदावन में नित्य लीला और नैमित्तिक लीला होती है। नित्य लीला मतलब जो सदैव भगवान की लीलाएं चलती रहे, जो कभी रुकती नहीं। इस भौतिक या पृथ्वी के ऊपर जो वृंदावन है उसमें भी, और गोलोक वृंदावन में भी, भौम वृंदावन जिसको कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर है, और गोलोक वृंदावन में भी जो भगवान की नित्य लीलाएं चलती रहती है। नित्य लीलाओं में बंसी का वादन, माखन चोरी, गौचारण लीला, ये नित्य लीलाएं भगवान की हर रोज कभी भी न रुकने वाली लीला है। और नैमित्तिक लीला मतलब भगवान जो लीलाएं कभी कभी करते हैं और विशेष रूप से इस पृथ्वी पर होती है भौतिक लीलाएं, जिसमें असुरों का वध आ गया। गोलोक वृंदावन में कोई भी असुर नहीं है। भगवान की नित्य लीलाएं वहां चलती रहती है। भगवान हर रोज प्रातः काल यशोदा माता के साथ उड़ जाते हैं। यशोदा माता और सारे ग्वाल मिलकर भगवान को तैयार करते हैं। ग्वाल बालों के साथ भगवान वन में प्रवेश करते हैं गायों के साथ। सिर्फ भगवान के घर में 9 लाख गायें हैं नंद महाराज के पास। पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र नंद, उपनंद, सुनंद, सिर्फ नंद महाराज के पास 9 लाख गायें हैं। और फिर उपनंद के पास, सुनंद के पास, और वृंदावन के सारे गायों को एकत्रित करके भगवान वन में प्रवेश करते हैं। तो वन में प्रवेश करने के बाद वहां पर उनका कार्यकलाप या उनका संपर्क यमुना जी के साथ, पेड़ों के साथ, मयूर, मोर के साथ, हिरण के साथ, ये जितने भी उनके संपर्क है, तो गोपियां सोच रही कि कितने भाग्यशाली है ये जीव, कितने भाग्यशाली है, ये सदैव भगवान के साथ रहते हैं। और हम तो दुर्भाग्यशाली है कि हमें भगवान का संग सानिध्य सिर्फ कुछ क्षणों के लिए मिलता है, और वो भी भगवान जब वृंदावन से या गोकुल से गाय चराने निकलते तभी, और अपने अपने घरों के ऊपर या द्वार पर खड़ी रहकर गोपियां भगवान का दर्शन करने का प्रयास करती, और उसमें भी ये पलक झपकने लगते बीच बीच में। वैसे हमको पता भी नहीं कि पलक कितने बार झपकती है, या कभी कभी कथा में कब नींद लगती वो भी नहीं पता चलता, क्योंकि संसार में हम इतने व्यस्त रहते हैं और हमारा मन भी इतना उद्विग्न रहता है कि कथा में आने के बाद मन भी धीरे 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 शांत होने लगता है। लोग कलयुग में भूख लगने के लिए गोलियां खा रहे हैं, वो खाया हुआ पचाने के लिए गोलियां खा रहे हैं, पचा हुआ शरीर से बाहर निकालने के लिए गोलियां खा रहे हैं, नींद लाने के लिए गोलियां खा रहे हैं। मगर यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा में आके अगर शांति से कथा भी श्रवण करने का प्रयास करता है
तो अपने आप उसको नींद आना प्रारंभ होती है। ऐसे भागवत में आकर सोना नहीं है, मगर क्या भागवत का एक विशेष कि मन को भी शांत करा देता है। ऐसे भागवत को आशीर्वाद भी है। भागवत की कथा या भागवत की संग, भागवत कथा का श्रवण, ये कथा या भगवान के संग सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये विशेष आशीर्वाद है। किसको? नींद के लिए। और एक इसीलिए जैसे भागवत कथा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा जाता है, धीरे 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 नींद आने लगती है। और जैसे महाराज जी कहते हैं, महाप्रसाद गोविंद कहते फिर अहम पूर्व, मैं पहले, प्रसाद के लिए मैं पहले। एक दिन की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सायंकाल में घूम रहे थे, और जब घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती अकेली बैठी हुई है, और उस युवती को देखकर भगवान अर्जुन से कहे, अर्जुन जाओ, ये युवती जो है ये अकेली बैठी है सायंकाल के समय में, इसको क्या जिज्ञासा है, क्या कौन है, कहां से है, थोड़ा पूछ कर। तो अर्जुन इस युवती के पास गए और अर्जुन ने जिज्ञासा व्यक्त की कि आप कौन है। तो उस युवती ने कहा, मेरा नाम है गुड़ाका और मुझे नारायण के साथ विवाह करना है, कृष्ण के साथ विवाह करना है। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण के तो ऑलरेडी 16,108 रानियां हैं, मेरे साथ विवाह कर सकते? बोले नहीं, मुझे नारायण के साथ विवाह इसीलिए करना है क्योंकि नारायण का संग सानिध्य, नारायण की लीलाओं का वर्णन मैं श्रवण कर सकूं, देख सकूं, इसीलिए। फिर अर्जुन नाराज होकर आ गया और भगवान तो अंतर्यामी है। जैसे ही भगवान ने पूछा कौन है युवती, तो जान लिया। और अर्जुन को भगवान लेकर गए उस गुड़ाका के पास, और गुड़ाका को कहे, हे गुड़ाका, तुझे मेरे साथ विवाह करने की इच्छा है क्योंकि तुझे मेरा संग, सानिध्य, कथा, सत्संग श्रवण करने की इच्छा है, इसीलिए मेरी इच्छा है आप अर्जुन के साथ विवाह करो, और जो आपकी इच्छा है कि आपको कथा, संग, सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा, वो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। जहां भी मेरी कथा, सत्संग होगा, आपका बहुत अच्छे तरह से सम्मान, स्वागत वहां पर होगा। तो ये आशीर्वाद है। और गुड़ा का मतलब कौन है? नींद है, नहीं। और अर्जुन का नाम हो गया गुड़ाकेश, गुड़ाका का ईश्वर, जिसने नींद के ऊपर अपना विजय प्राप्त कर लिया है। और इसलिए हम देखते हैं जैसी कथा प्रारंभ होती है, धीरे 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 आंखें बंद होना प्रारंभ हो जाता है। तो यदि हम सोएंगे तो फिर गुड़ाका हमारे कथा का सारा फलश्रुति लेकर चले जाए। इसलिए ध्यान से, सावधानी से बैठे, सोना नहीं। अगर सो जाएंगे तो फिर कथा को खो देंगे। और पिछले 4 दिनों से हम वृंदावन की भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन में भगवान का गौचारण, और इसी गौचारण के अंतर्गत जब भगवान वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर अलग अलग असुरों का वध करते हैं, भगवान ने असंख्य असुरों का वध किया, मगर कालिया का दमन किया, कालिया का वध नहीं किया। भक्ति मनोहर ठाकुर बताते हैं कि वृंदावन के जितने भी असुर हैं, ये हमारे हृदय के अलग अलग एक एक अनर्थ है। और जैसे जैसे इन अलग अलग कथाओं का या अलग अलग असुरों के वध के विषय में हम श्रवण करते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय के एक एक अनर्थ नष्ट होने लगते हैं। तो अलग अलग असुरों का वध करना ये नैमित्तिक लीला है, जो वृंदावन में हर रोज प्राय डेली रूटीन है भगवान का। जैसे हमको भी लगता है बिना काम के कौन हमको खिलाएगा, कौन पेट पालेगा, कौन हमारा पेट भरेगा, मगर भगवान ने सबकी व्यवस्था की है। एक छोटी सी चींटी
जितना खा सकती उसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था की है। और हाथी हर रोज 2000 किलो एवरेज खाता है, 2 टन, उसकी भी व्यवस्था है। कभी सुना है हाथी कहीं ऑफिस में काम करने के लिए दफ्तर में पहुंचा या कहीं कार्यालय में पहुंचा, कहीं जॉब ढूंढने के लिए आया नहीं, मगर भगवान ने उनके लिए भी व्यवस्था की है। मगर जब वृंदावन में भगवान प्रवेश करते हैं तब भगवान को ये अलग अलग अतिथि, वृंदावन में आए हुए असुर उनका स्वागत करते हैं। ये असुर कंस के द्वारा भेजे गए सारे कंस के पार्षद हैं और ये कंसों के पार्षद को भगवान उद्धार किए बिना भगवान भी भोजन नहीं करते। हर रोज डेली रूटीन है, हर रोज एवरेज 1 या 2 असुरों का उद्धार करने के बाद ही भगवान को भोजन करना प्राप्त होता है, या भगवान को भी भोजन प्राप्त होता है, या भगवान को भोजन करने का समय प्राप्त होता है। तो डेली रूटीन, तो ये नैमित्तिक लीला है वृंदावन की। असुरों का वध करना नैमित्तिक लीला, जैसे अघासुर, बकासुर, पूतना, षटकासुर, तृणावर्त, अघासुर, जितने भी हम नाम सुनते हैं, ये सारे वृंदावन के अलग अलग असुर हमारे हृदय के अलग अलग अनर्थ हैं, जिन अनर्थों के विषय में हमने ना कभी सुना ना कभी समझा। हमको तो सिर्फ पता है कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये 6 शत्रु है, मगर अनगिनत शत्रु है। कुटिनाटी, जीव हिंसा, निषेधाचार, इसका सारा वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर अपने अलग अलग ग्रंथों में और जैव धर्म में भी इसका वर्णन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं। तो इन वृंदावन के असुरों को जैसे ही हम वध करना, ये लीला का श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में भक्ति का प्रवेश होता है और अनर्थ दमन होने लगते हैं। जैसे कुंती महारानी जी प्रार्थना करती है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां, और इन लीलाओं का श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि परमहंस भी अपनी समाधि छोड़कर कथा श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। तथा परमहंसानां मुनि नाम अमल आत्मनाम, बड़े बड़े ऋषि मुनि परमहंस, मुनि नाम अमल आत्मनाम, जिनकी आत्मा अमल हो चुकी है, जिनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, भौतिक संसर्ग से मुक्त हो चुकी है, ऐसे अमल आत्मा। तथा परमहंसानां मुनीनां अमल आत्मनां भक्ति योग विधानार्थ, ये भक्ति की जननी, ये भक्ति को स्वीकार करने हेतु बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ये आपको भगवान आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाते, और हम तो एक सर्वसाधारण स्त्री है, कथम पश्येमहि स्त्रियः, और मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूं, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। अभी देखिए कुंती महारानी तो कह रही कि मैं सर्वसाधारण स्त्री हूं, मगर इस प्रार्थना को करने के पहले कुंती महारानी ने पूरे शास्त्रों का सार निचोड़ कर रख दिया भगवान के सामने, और भगवान को बता रहे, भगवान आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, आप देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लेते हैं असुरों का वध करने के लिए और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए या भक्तों की रक्षा करने के लिए। आप काल भी साक्षात मृत्यु या भय भी आपसे भयभीत है, और आप एक गोपी के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी या छड़ी देखकर आप डरने लगते हैं। गोप्या ददे तई घृतां दई ताव तावत, और आप रोने लगते हैं। ये आपकी लीला अपरंपार है, कौन समझ सकता है। आप ऐसे कार्य करते हैं कि बड़े बड़े नटो नाट्यो धरो यथा, बड़े बड़े कलाकार भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते।
अभी इतने सारे अलग अलग संकटों से आपने भगवान हमारा रक्षण किया है। भगवान आपने ही हमारा रक्षण किया है। जैसे जंगल में हमारी अलग अलग स्थानों पर मृत्यु की योजना बनाई गई थी, विष पिलाकर मारने की तैयारी थी और महल को जलाने की तैयारी की। द्रौपदी की असत सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की तैयारी थी। और अभी उत्तरा के गर्भ में ये जो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था द्रोण ने, उससे भी आपने ही रक्षण किया है। और अभी आप हमारा रक्षण नहीं करेंगे तो कौन हमारा रक्षण करेगा? जैसे हम सभी मंदिर में आए हैं, मंदिर में आने के बाद कभी भी हम भगवान से दुख नहीं मांगते, हम मांगते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और कुंती महारानी इतनी सारी विपदा संकट का गिनती करने के उपरांत वर्णन करे, भगवान ये संकट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और अभी अगर हम पढ़ेंगे तो हमको लगा कुंती महारानी कहेगी कि अभी भगवान बस, अभी बहुत संकट हो गया, अभी थोड़े हमें सुख भी प्रदान कीजिए। मगर कुंती महारानी कह रहे, भगवान यदि आपको देना है तो भगवान के पास जैसे हम नमस्कार करते तो भगवान ने पूछा कि क्या है, कुंती महारानी को पूछा क्या चाहिए। तो कुंती महारानी कहने लगी, अभी जब मैं मांगने वाली हूँ वो देते देते आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। और कुंती महारानी कहने लगी, विपदः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, यदि कुछ देना है मुझे तो दीजिए। क्या दीजिए? संकट देते रहिए, विपदः। और एक साल के बाद एक नहीं, एक के बाद एक लगातार विपदा संकट देते रहिए। जिन कष्टों को प्राप्त करते हुए क्या होगा? आपका तीव्रता से स्मरण होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। क्योंकि दुख आते हम भगवान के पास आ जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम का समय आते ही सारे बच्चों की ताकत लगेगी, भगवान हमें पास करा दीजिए, हमें अच्छे नंबर लगा दीजिए। तो जैसे ही कष्ट आता है भगवान की याद आती है, मगर जब सुख आता है तो भगवान की याद कोई आसानी से नहीं करते। और इसीलिए कुंती महारानी कह रहे, भगवान इतने कष्ट दीजिए जिससे क्या होगा? आपका तीव्रता से स्मरण होगा। और आपका तीव्रता से स्मरण होते ही आपका दर्शन होगा। और एक बार यदि आपका दर्शन हो गया तो पुनः जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन नहीं होगा। ये कितनी बुद्धिमत्ता है। और कुंती महारानी कह रहे कि मैं क्या जान सकती हूँ, मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूँ। इतना सारा शास्त्रों का सार बताने के बाद वो कह रहे हो कुंती महारानी के लिए नहीं, हमारे लिए कह रही है कि हम क्या जान सकते हैं भगवान को। जब भक्त ग्रंथ वितरण करने, भगवत गीता का वितरण करने जब अलग अलग स्थानों पर जाते तो लोग कहते हैं हमें कृष्ण पता है, राम पता है, हम तो बचपन से भगवान का नाम लेते हैं, नाम तो कभी रुकता ही नहीं है। लोग कहते थे हम भगवान को जानते हैं, मगर कैसे? सिर्फ नाम से, सिर्फ उनके रूप से, कि भगवान को हम भगवान जैसे कार्य करते उनका हम अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने भी रासलीला की, हम भी रासलीला करेंगे। भगवान ने ये कार्य किया, हम भी ये करेंगे। तो भगवान के साथ अपनी बराबरी करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए कुंती महारानी कह रही कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते। और भगवान जब वन में प्रवेश करते हैं इन अलग अलग असुरों का उद्धार करने के लिए, तो उद्धार तो कर ही रहे हैं, मगर असुरों का उद्धार करते करते जो उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान हो रहे हैं, जैसे हमने कहा यमुना की भगवान की लीला, नौका विहार, यमुना क्रीड़ा,
या वेणु वादन या भगवान अपने अलग अलग बंदरों के साथ, प्राणियों के साथ, मयूर के साथ जो लीलाएं किए उनका वर्णन इस वेणु गीत में सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो वेणु मतलब भगवान की बांसुरी। बांसुरी की विशेषता है कि सदैव भगवान के पास रहते 24/7। कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते हैं प्रातः काल, और संध्या काल गोधूली बेला होते ही वापस आ जाते हैं। तो सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर, अपने अपने माता पिता के पास। गोपियों को भगवान का दर्शन होता है प्रातः काल, फिर रात्रि में रास महारास के समय में नंद बाबा और यशोदा या सारे वृंदावन की जो वरिष्ठ गोपियां हैं उनको भगवान का दर्शन होता है प्रातः काल, फिर सायंकाल। गाय भगवान के साथ वन में जब गौचारण लीला होती है तब, और भगवान की वेणु भगवान के साथ सदैव रहती है, हमेशा। एक क्षण भी भगवान से वो अभिन्न नहीं होती। तो आचार्य ने समझाते कि वेणु की क्या इतनी विशेषता है जो सदैव भगवान वेणु को अपने साथ रखते हैं, वेणु को सदैव अपने साथ रखते हैं। देखिए, नंद बाबा, यशोदा, इनसे भाग्यशाली कौन हो सकता है? ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, जिनके घर में बालक बनकर आए, एक सर्वसाधारण बालक की भूमिका निभा रहे, बच्चे की भूमिका निभा रहे। गाय भगवान के साथ है, ग्वाल बाल भगवान के साथ खेल रहे, और भगवान के साथ खेलते खेलते जब भी भगवान हार जाते किसी खेल में, तो भगवान कहते हैं मैं आपको कंधे के ऊपर उठाने वाला नहीं हूं। पनिशमेंट क्या है भगवान को? भगवान ने कंधे के ऊपर उठाकर सारे ग्वाल बालों को घुमाना है, और भगवान कहते हैं मैं नारायण हूं, मैं विष्णु हूं, आपको पता नहीं मेरी शक्ति क्या है। तो ग्वाल बाल कहते हैं तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आमी सम। आप अपने घर में बड़े होंगे, यहाँ कोई नारायण विष्णु की बात चलने वाली नहीं है। चुपचाप उठाओ, कंधे के ऊपर बैठाओ और हमें वृंदावन के वनों में घुमाओ। चाहे फिर भगवान का बंदर दधीची हो जो भगवान के साथ हमेशा सदैव रहता है। तो इन सारे भाग्यशाली जीवों का वर्णन गोपियां कर रही हैं, और वेणु इसमें सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो वेणु की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। यदि हमें भी भगवान के साथ सदैव भगवान के निकटस्थ रहना है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वं, निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वं। हे गोवर्धन, हे गिरिराज, मुझे आपके निकट निवास दीजिए। मतलब कहाँ? ब्रजवास दीजिए, वृंदावन का वास दीजिए। और वृंदावन वास मतलब क्या है? ब्रजवास। वृंदावन धाम में जाना भगवान को ढूंढने के लिए। हे राधे ब्रज देवी के चलनिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्पपाद पतले कालिंदी वन्ने कुतः। कहाँ है कृष्ण? गोवर्धन की तलहटी में है या बंसी वट में है? कहाँ है? मगर हमारी वृंदावन यात्रा कैसे होती है? वृंदावन राधा रमन जी का दर्शन, बांके बिहारी जी का दर्शन, उसके बाद बांके बिहारी के गली में चाट, लस्सी, यही हमारी वृंदावन की यात्रा होती है। मगर वृंदावन में जाते किससे? कृष्ण को खोजने के लिए, कृष्ण को ढूंढने के लिए, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने के लिए। तो ये वेणु या बांसुरी भगवान के सदैव निकट है। उसकी 3 विशेषताएं आचार्य ने बताते हैं। सबसे पहली विशेषता या पहला गुण, जब बांसुरी, जब तक उसको कोई बजाता नहीं है तब तक बांसुरी बजती नहीं है। अपने आप बजती है कभी बांसुरी? कभी नहीं।
यदि कोई व्यक्ति उसको अपने हाथ में उठाएगा, उसमें फूंक मारेगा, बजाएगा, तभी तो बांसुरी बजेगी। तो भगवान की बांसुरी हमें यह सिखला रही है कि हमें भी जब तक कोई बोलने के लिए न कहे तब तक हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। संसारिक बातें जो हमें आदत है, हमेशा दिन रात हम बोलते ही रहते, थकते नहीं कभी। महाराज जी बताते, यदि हमारा मुंह लकड़ी या मिट्टी का होता तो कब टूट जाता। दिन भर जैसे हम उठते रात्रि तक बक 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 करते रहते। प्रभुपाद उपदेशामृत में बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में यदि बातें नहीं कर रहा है, कृष्ण के संबंधित, कृष्ण के सेवा के संबंधित यदि वो बातें नहीं हो रही है, तो काल को हम आमंत्रित कर रहे। जैसे मेंढक होता है, डराव डराव करके सांप को बुला देता है, सांप को आओ और मुझे खा लो। तो उसी प्रकार हम भी काल सर्प को बुला रहे। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, हम जब भी बोले भगवान के विषय में बोले, भगवत भक्तों के विषय में बोले, या भगवान की सेवा के विषय में बोले। तो प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी आप तो मंदिर में रहते हैं, हम तो बाहर है, हम बाहर जॉब करते हैं, बाहर हमें अलग अलग लोगों के साथ बात करना है, करें बात, मगर बात करते करते उनके जैसे न हो। हमें उनको हमारे जैसे भक्त बनाने का प्रयास करना है, उनको मंदिर में लाने का प्रयास करना है। हम उनके साथ बाहर में घूमने जाना है, हमें उनको कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करना है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, यहाँ पर झील के शहर में नौकाएं हैं। नौकाएं देखिए आपने, नौका की शोभा कहाँ होती है? पानी में या जमीन पर? पानी में। यार यदि वो नौका जमीन पर रख दी तो क्या होगा? खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, या धीरे 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 उसके ऊपर बच्चे खेलने लगेंगे, टूट जाएगी। उसकी शोभा पानी में है। उसी प्रकार संतों की, साधुओं की, भक्तों की शोभा इस संसार में है। इस संसार में भक्तों की आवश्यकता है, संसार में साधुओं की शोभा है, मगर ध्यान देना चाहिए भक्तों के अंदर वो संसार नहीं आना चाहिए, जिस प्रकार वो नौका के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। नौका की शोभा पानी में है, मगर यदि उस नौका के अंदर पानी आएगा तो नौका क्या हो जाएगी? डूब जाएगी पानी में। उसी प्रकार भक्तों के जीवन में यदि वो संसार अंदर जाने लगेगा तो फिर वो भक्ति डूब जाएगी। इसलिए संसार में हमें रहना भी है और उस नौका के समान रहना है। संसार में रहते हुए संसारी कार्य करने हैं, मगर कृष्ण की प्रसन्नता हेतु, श्री गुरु की प्रसन्नता हेतु और भक्तों की प्रसन्नता हेतु। इसीलिए हमें संसारिक बातें जब भी करने के लिए कही जाए तो करे जितनी आवश्यक है उतनी, और जब भी हमें बोलने के लिए कहा जाए तभी हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा गुण बांसुरी का, वेणु जब बजती है तो मधुर बजती है, ऐसे कर्कश में बजती, ऐसे कोई कान में हाथ में लगा देता, अरे कितना भयंकर बज रहा है, एकदम उसका आवाज इतना डरावना है या भयानक है, ऐसे कानों में हाथ में लगा देते कोई। बांसुरी बजती तो इतनी मधुर बजने लगती है कि अपने आप सारे संसार को मुग्ध कर देती है। शिकारी हिरण को पकड़ता है बांसुरी बजाकर। हिरण की इतनी गति तीव्र होती है कि हिरण को पकड़ना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए जब शिकारी बांसुरी बजाने लगता है और जैसी बांसुरी बजाने लगता है तो हिरण धीरे धीरे उसको बांसुरी की नशा चढ़ने लगती है और उस शिकारी के पास आकर बैठ जाता है उस बांसुरी के धुंध में, और तब शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो बांसुरी जब भी बजती है इतनी मधुर बजती है कि सबका मन मोहन करने लगती है, मन मोहक होती है। जैसे भगवान ने भी 2 बार वेणु बजाए और दोनों बार शरद ऋतु के प्रारंभ में। जब शरद ऋतु प्रारंभ हुआ, पहली बार जब वेणु बजाई तो सारे वृंदावन के वासियों को मंत्र मुक्त कर दिया भगवान ने।
सबको आकर्षित कर दिया। और जब दूसरी बार शरद ऋतु के समय में भगवान ने वेणु का वर्णन किया, तब सिर्फ गोपियों के लिए, हर एक गोपी को लगता था भगवान सिर्फ मुझे बुला रहे हैं। शरद ऋतु के रात्रि में भगवान ने बंसी वट के ऊपर बैठकर बांसुरी की तान दी, तो सारे गोपियों के घर में वेणु के वादन या वेणु के शब्द गूंज उठे, और हर एक गोपी को लग रहा था कि सिर्फ भगवान मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम लेकर। जैसे गौचारण लीला में भगवान जब गायें चराने जाते थे, जैसे ही सायंकाल में गायों को वापस लेकर जाने का समय होता तो भगवान वेणु वादन करते, और वेणु से निकली हुई धुन हर एक गाय को ऐसे प्रतीत होता जैसे भगवान मेरा नाम बुला रहे हैं। लक्ष्मी, सुरभि, सरस्वती, धेनु, और जैसी वेणु बजती और वो गायें अपना अपना नाम श्रवण करती, आवाज करके एक एक आने लगती। देखिए भगवान की वेणु बज तो रही है, मगर सुनाई किसको दे रही है? जिसको सुनाना है उसको ही सुनाई दे रही है। जैसे गोपियों को लगा सिर्फ मुझे बुला। और रात्रि के समय में जब भगवान ने गोपियों को ये वेणु ने आकर्षित कर दिया, तो सारी गोपियां अपने अपने कार्य छोड़कर भागते हुए वन में आ गए। कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रहे थे, कोई अपने पति की सेवा कर रहे थे, कोई अपने बच्चों की सेवा कर रहे थे, कोई तैयार हो रहे थे। तो तैयार होते होते एक कान में पहन लिया, दूसरे कान में बिना पहने आ गए, कपड़े आधे अधूरे पहनकर आ गए। और सारी गोपियां जो भी कार्य कर रहे थे, सारे कार्य छोड़कर वृंदावन के वनों में भागते भागते कृष्ण के पास आए, सिर्फ वेणु के श्रवण से। और जब भगवान के समक्ष आकर सारी गोपियां खड़ी हो गई, तो भगवान कहने लगे कि ऐसे मध्य रात्रि के समय में एक पर स्त्री को एक पर पुरुष के सामने आना ये बहुत गलत है। और तब गोपियां कहने लगी, भगवान आपने तो हमें बुलाया, आपके वेणु अधर अमृत का पान करते हुए आपके अधरों का संदेश हमारे घर तक लेकर आई थी, इसलिए तो हम दौड़ी भागी चली है। तो ये वेणु की विशेषता है कि वेणु जब भी बजती है मधुर बजती है। तो हमें भी ये वेणु से सीख प्राप्त होती है कि हम भी जब बोलते हैं तो मधुर हमारे शब्द हो, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपात हो। हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, जो दूसरों को शीतल करे और आप में भी शीतल हो। तीसरा गुण, वेणु या बांसुरी में कोई गांठ नहीं है। ये पूरी क्या कहते हैं, कोकड़ी, मराठी में कोकड़ी कहते हैं, हिंदी में खुली है, पूरी खुली, इसमें कोई गांठ नहीं है। इसे तो बज रही, एक जगह से फूंक देने से दूसरी ओर तक हवा बाहर आ रही है। तो हमसे ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि बांसुरी से हमारे भी जीवन में कोई गांठ हमें बांध के नहीं रखनी चाहिए, कपड़ों के नहीं, हृदय के अंदर। सेवाओं में, हमारे कार्यों में, हमारे जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी के साथ कुछ वार्तालाप, बातें या कुछ शब्दों में बात बिगड़ती है, मगर उसको कभी भी गांठ नहीं रखनी चाहिए। यदि हम गांठ बांध के रखेंगे तो फिर हम भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। जैसे आज हमने प्रसाद में गुलाब जामुन मिला, आज हमने एक ही दिया, आने वाले जन्माष्टमी में हमारी सेवा हम आपको आधा ही देंगे। आपने एक ही दिया, हमने दो मांगा था, सबको दो दिया और मुझे सिर्फ एक ही दिया। अगले संडे, अगले रविवार को बताएंगे, ये हो गई गांठ, छोड़ेंगे नहीं, अगले रविवार को छोड़ेंगे नहीं, हमारी सेवा। तो ये हो गए गांठ। तो हमें गांठ कभी भी बांधनी नहीं चाहिए, जिससे हम भगवान के प्रिय हो सके। तो शरद ऋतु में जब भगवान ने वेणु बजाई, तो वेणु बजाते ही सारे संसार को मोहित किया और फिर वृंदावन के ब्रजवधुओं को
जो गोपियों को भगवान ने आकर्षित किया है। सुखदेव गोस्वामी जो शुक है राधा रानी के, शुक देव, शुक और शारी, शुक जो भगवान श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, और भागवतम ऐसा ये फल है जिसको सुखदेव गोस्वामी जैसे तोते ने स्पर्श किया हुआ है, और इस तोते का स्पर्श होते भागवतम अधिक रसमालय मुहुरहो भूवित भाव का अधिक मधुर हो गया है, अधिक रसास्वादन करने के लिए। तो कहा जाता है कि जैसे सुखदेव गोस्वामी भी पहले भगवान के ब्रह्म ज्योति के प्रति, मायावाद के प्रति आसक्त थे, मगर जब उन्होंने इस वेणु गीत के पंचम श्लोक का आस्वादन किया, श्रवण किया, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया गया है, और इस रूप का वर्णन सुनते ही वो भगवान के प्रति आसक्त हो गए। भगवान का रूप सुनकर उन्हें भगवान का रूप तो सुना, मगर भगवान की भावना क्या है, भगवान का भाव क्या है, ये उनको पता नहीं था। और जब उन्होंने भगवान के विषय में, भगवान की दयालुता, भगवान कितने कृपालु है, इसके बारे में जब सुना तो पक्का विश्वास हो गया कि भगवान ही सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान की सेवा में वो रत हो गए। तो ये वेणु गीत का सबसे प्रसिद्ध ये श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्भासां कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुतया सूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य इसका अनुवाद करते हैं, अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इस रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने ओठों के अमृत से अपने वंशील के छेदों को भर दिया, और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। तो ये वर्णन वेणु गीत के पहले सुखदेव गोस्वामी सीन सेट कर भगवान का रूप का वर्णन किया जा रहा है। अपने सर पर क्या लगाया भगवान ने? मोर पंख का आभूषण लगाया है। भगवान सदैव मोर पंख लगाते हैं, ये कृष्ण की विशेषता है, जो अन्य कोई देवी देवता या भगवान का कोई अवतार नहीं लगाता। ये मोर पंख भगवान को मयूर या मोरों ने उपहार दिया है। भगवान सभी कार्य जब करते हैं तो सभी कार्य करने में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कोई भी कार्य करे वो सबसे टॉप क्लास होता है, भगवान का कमी नहीं। तो भगवान डांस करे या भगवान कोई भी कार्य क्यों न करे, चोरी भी क्यों न करे, चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। जब भगवान चोरी भी करते हैं तो उसमें भी सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है, जो गोपियों के चित्त को चोरी करने वाले, गोपियों के वस्त्र चोरी करने वाले, चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, सबसे श्रेष्ठ कार्य करते हैं। जब भगवान वृंदावन में नृत्य कर रहे थे, नृत्य मयूर गीतम, मयूर मोर और भगवान का कंपटीशन प्रारंभ हुआ, स्पर्धा, डांस कंपटीशन।
किसके साथ? मयूर, पीकॉक वर्सेस कृष्णा, डांस कंपटीशन एट वृंदावन। तो वृंदावन में जब डांस कंपटीशन प्रारंभ हुआ मोर और कृष्ण का, तो मोर सबसे प्रसिद्ध है नृत्य करने के लिए। जैसे आकाश में घने बादल छा जाते तो मोर नृत्य करने लगते अपने पूरे पंखों के साथ, पूरे पंख फैलाकर। तो भगवान के साथ नृत्य करते 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 मयूर थक गए, मगर भगवान थके नहीं और मयूर हार गए भगवान के सामने। तभी मयूर एक सर्वसाधारण पक्षी के स्वरूप है, तो क्या दे सकते भगवान को कंपटीशन में जीतने के बाद? तो उन्होंने अपना मोर पंख दे दिया भगवान को उपहार के रूप में, मैचलेस गिफ्ट। अपने पास जो था वही दे सकते हैं, तो उन्होंने अपना एक पंख भगवान को अर्पण किया और भगवान ने पंख लेकर उन मयूरों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए सदैव अपने सर के ऊपर उसको रख लिया। बरहा पीड़म नटबर वपुः, नटबर वपुः मतलब जो नृत्य करने वाले में सबसे श्रेष्ठ है, और नट मतलब कलाकार है। कोई भी भूमिका ऐसे निभाते कि सामने वाला व्यक्ति चकरा जाता है, सामने वाला व्यक्ति भूल जाता है कि व्यक्ति कृष्ण सर्वसाधारण एक बालक में अपितु अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ऐसा कार्य, ऐसा अपनी भूमिका निभाते कि लगता है कि कोई सर्वसाधारण बालक ही है। जैसे यशोदा को लगता था अगर मैं इसका देखभाल नहीं करूंगी, मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन इसका ध्यान रखेगा। एक छोटा सा मेरा नन्हा बालक है कनुआ कान्हा। बरहा पीडम नटबर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिका के फूल भगवान परिधान करते हैं अपने कान में, और ये फूल कैसे होते हैं? नीले रंग के होते हैं, ऐसे भगवान कानों में लगा देते हैं फूल। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भासां कनक कपिसम वैजयंतीम च मालां, भगवान के चमचमाते सोने के समान भगवान के पीतांबर वस्त्र है, और 5 पुष्पों से, 5 अलग अलग प्रकार के पुष्पों से बनी हुई वैजयंती माला भगवान धारण करते हैं। भगवान हमेशा ऐसी माला नहीं पहनते, भगवान कभी ऐसे भी पहन लेते, ऐसे पहनते, कभी सर के ऊपर पहन लेते, कभी ऐसे गले में होती है तो कभी हाथ पर ऐसे होती है, जैसे भगवान को जो अच्छा लगे। वैजयंतीं च मालां रंध्रां वेणुर अधर सुतयः स्फुरन् गोपवृत्तये, जो वेणु के छिद्र है, रंध्रां वेणुर अधर सुतयः, अपने ओठों का अमृत पान कराया उस वेणु को। वृंदावरण्यम स्वपद रमणम, और वृंदावन की जो अरण्य है, वृंदावन की भूमि है, उसको अपने पद चिन्हों से सुशोभित कर रहे हैं। अपने पद चिन्हों के चिन्हों से, अपने चरण कमल के चिन्हों से भगवान उसको और सुशोभित कर रहे हैं। वृंदावन में अभी आप जाएंगे तो आज भी 3 वस्तुएं या 3 चीजें या 3 जो दृश्य है भगवान के समय से आज भी एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है 5000 वर्षों के उपरांत भी। सबसे पहला यमुना, यमुना का जल, जो यमुना जी भगवान के समय में थी वही यमुना आज भी है। अभी कुछ ही दिन पहले जब वृंदावन में इतनी बाढ़ आ गई यमुना में, काली दह, इस्कॉन गौशाला, कृष्ण बलराम के मंदिर में हर जगह यमुना पहुंच गए, और सारे ब्रज के वासी इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए कि वृंदावन में यमुना रानी को पुनः कितने सालों के उपरांत यमुना का उन्होंने स्वागत किया अपनी दुकानों में। वैसे तो पानी आने का लोग डरने लगते, मगर जब दुकानों में, अपने घर में यमुना जी प्रवेश करने लगी तो सारे भक्त यमुना की आरती उतारने लगे, यमुना को भोग लगाने लगे, यमुना को माल्यार्पण करने लगे,
यमुना के सामने नृत्य करने लगे आनंद के साथ। जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो जो कालिया दह है राधा मदन मोहन मंदिर के पास, वहां तक पानी था। कालिया दह, जिस पेड़ से भगवान चढ़कर कालिया का उद्धार करने कूद गए थे यमुना में, वहां तक पानी था। इतने वर्षों के उपरांत यमुना अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए थे। कहा जाता है जब देश का राजा धार्मिक और शुद्ध हो तो पृथ्वी और सारी नदियां और पूरा निसर्ग अपने आप को पूरी तरह से प्रदान करने लगते हैं। पृथ्वी अनाज, अलग अलग खनिज पदार्थ देने लगती है, समुद्र नदियां पानी देने लगते हैं, शुद्ध जल देने लगती है यमुना। तो यमुना इतनी प्रसन्न है कि पूरे अपने पूर्व कार्य में कृष्ण लीला में जैसी यमुना बहती थी वैसे बह रही। दूसरा है गिरिराज जी। गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की। गोवर्धन पर्वत जो एज इट इज जैसे थे वैसे आज थोड़े हाइट कम हो गई उनकी, श्राप के अनुसार धीरे 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 तिल तिल कम हो रहे, मगर आज भी हम गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और तीसरी है ब्रज की रज, वृंदावन की मिट्टी, जो आज भी ये तीन चीजें एज इट इज है। और इस वृंदावन के भूमि में भगवान के चरण चिन्हों को भगवान सुशोभित कर रहे अपने चरण चिन्हों से, और सारे बार बार भगवान इसका आनंद लूट रहे हैं, उनका यशोगान कर रहे हैं। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे, हे राजन, जब ब्रज की युवतियों ने सभी प्राणियों के मन को मोह लेने वाली कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी तो वे एक दूसरे का आलिंगन कर करके उस बंसी का बखान करने लगे। और तब आगे चलकर गोप्य उचहु कहते ही गोपियां अभी वेणु गीत गा रही है। जैसे मैंने कहा कि ये श्लोक सुनकर बरहा पीड़म नटवर बपहु, ये श्लोक सुनकर ही सुखदेव गोस्वामी भगवान के प्रति आकृष्ट हो गए। उनका जो ब्रह्मलीन होना या ब्रह्म ज्योति के प्रति जो प्रेम या आसक्ति थी वो नष्ट हो गई भगवान के सिर्फ रूप का श्रवण करते हुए। कितना सुंदर भगवान के रूप के वर्णन उन्होंने जब श्रवण किया, वैजयंती माला, कर्णिका के फूल, पीतांबर, शिखिपिच्छ, मोरपंख, भगवान का वर्णन। और जब ये वर्णन जब सुना तो भगवान के रूप के प्रति तो आसक्त हो गए, मगर भगवान की भावना क्या है, भगवान कैसे दयालु है, भगवान कैसे कृपालु है, जब सुना तब वो 100% भगवान के प्रति उनका प्रेम और गाढ़ा हो गया और भगवान के प्रति आकृष्ट हो गए। अहो बकीयम सनकालकूटम जिघं सयापायदपि यसाद्रि लेधेन विन्धात्रि उचितं ततोऽन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं सनकालकूटम। अहो वर्णन हो रहा है कि भगवान कितने दयालु है। अहो बकीयम, बकी मतलब बकासुर की बहन, बकी बकासुर की बहन है, इसलिए बक की बहन बकी। ये श्लोक भागवत के 3 स्कंद में मैत्रेय और विदुर जी के वार्तालाप में, और वहां पर वर्णन हो रहा है कि भगवान कितने दयालु है।
अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ये बकी अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगाकर आई थी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघंस्तया पायत अतपीय साध्वी, ये असाध्वी थी, चुड़ैल थी, राक्षसी प्रवृत्ति की चुड़ैल। लेभे गतिम धात्री गचितम ततोन्य, कि भगवान ने क्या देखा, वो अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगाकर भगवान को मारने आई थी, मगर भगवान ने क्या देखा, एक मां के समान मुझे वो दूध पिलाने आई है। और भगवान ने जहर वगैरह कुछ नहीं देखा, भगवान ने देखा ये एक मां के समान मुझे दूध पिलाने के लिए आई है। इसीलिए भगवान ने उनको सीधा अपने धाम में धात्री बना दिया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघंसया यत् पायतपि साध्वी, लेभे गति धात्री उचितम ततोन्य कम वा दयालुम शरणम भजेयु। धात्री मतलब नेक्स्ट टू मदर। एक है जन्म देने वाली मां, एक है धात्री, जो जन्म होते ही नर्स जिसको कहते हैं, जन्म के उपरांत जो हमारा जो ख्याल रखती है बच्चे का, उसको कहा गया है धात्री। वैसे शास्त्रों के अनुसार हमारी सप्त मातरः, 7 माताएं हैं। जन्म देने वाली माता धात्री, राजा की पत्नी, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, पृथ्वी और गाय, 7 हमारी ये माताएं हैं। और उसमें ये धात्री का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म देने वाली माता के बाद नेक्स्ट धात्री है। देखो भगवान ने सीधा अपने गोलोक धाम में उसको भेज दिया। तो बकी कौन है? पूतना मौसी, यह है पूतना। पूतना मतलब वृंदावन में जितने भी पूत जन्म लिए हैं उनको नष्ट करने वाली पूतना। तो ये पूतना भगवान को जब मारने आई तो भगवान की आयु थी सिर्फ 6 दिन की। कितने दिन? 6 दिन। और नंद बाबा, यशोदा माता, सुनंद, उपनंद इतने प्रसन्न थे नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो नंद के घर आनंद इतना था कि जन्माष्टमी से लेकर 5 दिन लगातार हर रोज उत्सव चल रहे थे। नंद महाराज जी ने कृष्ण के अवतरण के उपलक्ष्य में या कृष्ण जन्म से आनंदित होकर 2 लाख गायें ब्राह्मणों को दान दे दी। कितनी? 2 लाख। 2 लाख रुपए में 2 लाख गायें। और स्वर्ण रंजित मंडित, स्वर्ण से मतलब पूर्ण गायों को सोने के आभूषण, रत्न जड़ित आभूषणों से मड़ी हुई गाय उन्होंने दान में दे दी। 2 लाख गाय। और इतना आनंद से उत्सव चल ही रहा था। नंद के घर आनंद भयो, आनंद चल ही रहा था। प्राय 5 दिन बीत गए और नंद महाराज को याद आया, अरे मैंने तो इनकम टैक्स दिया ही नहीं, जीएसटी इनकम टैक्स दिया ही नहीं मैंने। तो कौन सा इनकम टैक्स था? दूध, दही, घी और माखन, इसका जो इनकम टैक्स। क्योंकि नंद महाराज के पास 9 लाख गाय और सबसे बड़े व्यापारी नंद महाराज थे। तो उन्होंने कहा अपने ब्रजवासियों को कि मथुरा में कंस को मुझे कर चुका कर आना है, आप मेरे कान्हा की देखभाल करो, मैं जाके कर भर कर आता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, हम आनंदोत्सव जारी रखेंगे, कान्हा का भी ध्यान रखेंगे, आप जरूर जाकर आइए। नंद महाराज मथुरा पहुंचे, वसुदेव से उनकी मुलाकात हुई और वसुदेव को सारा वृत्तांत उन्होंने बताया कि किस प्रकार नंद महाराज के घर में आनंद ने जन्म लिया है।
और सारा गोकुल का वातावरण इतना आनंदित है कि वो टैक्स भरना ही भूल गए थे, और इसीलिए वो टैक्स भरने के लिए मथुरा आए हैं कंस के पास। और जब ये सारा वृत्तांत वसुदेव जी ने श्रवण किया तो वसुदेव जी ने तुरंत कहा, यहाँ आपको ज्यादा रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंस को मारने वाला बालक उसने अवतार ले लिया है। तो अब जल्द से जल्द वापस वृंदावन चले जाइए, गोकुल चले जाइए। यहाँ वृंदावन में, गोकुल में साक्षात लक्ष्मी के समान रूप धारण करके ये पूतना वहां पर प्रवेश की गोकुल में। भगवान 6 दिन के हैं, पालने में है, और जब पूतना ने ये लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके जब वो पूतना नंद महाराज के भवन में आई तो सारे इतने आश्चर्यचकित रह गए उसको देखकर कि सबको प्रतीत हो रहा था कि प्राय साक्षात लक्ष्मी हमारे घर प्रकट हुई, कृष्ण का दर्शन करने, नारायण का दर्शन करने साक्षात लक्ष्मी हमारे घर पधारी। तो किसी ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया, और ये पूतना जितने भी बच्चे जन्म लिए के 6 महीने के अंदर उनको सबको मारते मारते आई थी। तो भगवान ने सोचा जल्द से उसको हमारे घर पे बुलाना चाहिए, अगर ये सबको मारते आएगी तो मेरे साथ खेलेगा कौन, खेलने कोई तो बचेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने उसको तुरंत अपने यहाँ घर पे नंद भवन पे आकर्षित किया। सबके घर में जाकर पहले खिड़की से देखती थी बच्चा है, तो फिर अंदर जाके उस बच्चे की हत्या कर देती। तो यहाँ पर भी देखा खिड़की से नंद भवन में, तो नंद के घर तो आनंद ही आनंद था, और पालने में नंद लाला शयन कर रहे थे, सो रहे थे। फिर जब यशोदा के साथ खेलना कूदना भगवान के प्राकट्य से सभी पूरा नंद भवन आनंद के उत्सव में गोते लगा रहा था। और ऐसे समय में जब पूतना ने प्रवेश किया, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप ये पूतना आई, तो सीधा भगवान का पालना जहां था वहां पर पहुंच गए। जैसे ही वहां पर पहुंची तो जो कृष्ण आसमान में देख रहे थे, यशोदा नंद महाराज को देख रहे थे, वृंदावन के वातावरण को निहार रहे थे, भगवान ने आंखें बंद कर दी। तो आचार्यगण बताते हैं भगवान आंखें क्यों बंद करते हैं, भगवान का कारण क्या है आंखें बंद करने का। सबसे पहला कारण भगवान ने आंखें बंद की क्योंकि भगवान ने देखा ये पूतना राक्षसी है, और इसने अनगिनत छोटे छोटे बच्चों की हत्या करके यहाँ आई है। ये राक्षसी प्रवृत्ति की है, और ये राक्षसी होने के कारण मैं तो एक छोटा सा बालक हूं। और भगवान ने डरने का नाटक किया है, ढोंग किया है भगवान ने, डर के मारे भगवान ने आंखें बंद की, पहला कारण। दूसरा कारण आचार्यगण बताते हैं, यदि भगवान पूतना के आंखों में आंखें डालकर देखते तो कहीं आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता, तो आंखों ही आंखों में यदि प्यार हो जाता तो फिर मारना मुश्किल हो जाता, क्योंकि जिसके साथ प्रेम है, जिसके साथ प्रेम होता है उसका अहित करना कठिन हो जाता है। यदि प्रेम हो जाए भगवान का तो उसको भगवान मारेंगे कैसे, इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। तीसरा कारण, भगवान शिवजी का ध्यान कर रहे थे, भगवान शिवजी का मन ही मन ध्यान कर रहे थे। हे शंभो शिवजी, आप तो हलाहल विष पान करने के लिए प्रसिद्ध है, और ये विष पान करके आप नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध भी है। आपको तो आदत है बिच्छू सांप के साथ रहने के लिए, मेरी तो ये फर्स्ट टाइम है, थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान बनाए रखिए, ये मेरी पहली बारी है विष पीने की। क्योंकि शिवजी भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित थे, और यशोदा माता ने जब भगवान को दर्शन करते हुए
आने वाले ये शिव जी को देखा, इनका रूप देखा, गले में सर्प मुंड माला बिच्छू, तो कही कि मेरा लाला डर जाएगा देखकर, दर्शन नहीं हो सकते। तो भगवान शिव जी आस लगाकर बैठ गए नंदगांव के पास, आसेश्वर महादेव। आज भी आसेश्वर महादेव आस लगाकर बैठे, कल भगवान हमें दर्शन देंगे, आशा लगाकर, आसेश्वर। इसलिए भगवान कृष्ण शिव जी का चिंतन कर रहे थे। चौथा कारण, ये पूतना चतुर्दशी के दिन आई थी। अष्टमी भगवान का अवतरण हुआ, अष्टमी के रात्रि के दिन, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, छठा दिन, चतुर्दशी के दिन ये पूतना आई थी। और ये पूतना अविद्या नामक, ये हमारे हृदय के अनर्थ का प्रतीक है। अविद्या या कपटी गुरु, जो हमें कृष्ण भावना से दूर लेकर जाता है, कृष्ण के चरणों से दूर लेकर जाने वाला ये कपटी गुरु या अविद्या का अनर्थ ये पूतना है। तो चतुर्दशी के दिन ये अविद्या नामक अनर्थ प्रकट हुआ था। और चतुर्दशी के दिन क्यों? क्योंकि 14 स्थानों में अनर्थ निवास करता है। ये अविद्या नामक अनर्थ 14 स्थानों में, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, कितने हो गए? 10। 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है हमारा चित्त और 14वां है हमारा अहंकार। जो शुद्ध अहंकार में जब ये अनर्थ बैठ जाता है तो मिथ्या अहंकार जन्म देता है और हम खुद को स्वामी समझने लगते हैं। अहम प्रभु, अहम स्वामी, हम खुद को कर्ता प्रभु रेवच समझने लगते हैं। ये 14 स्थानों में ये अनर्थ, ये पूतना रूपी नामक अनर्थ बैठ गया 14 स्थानों पर। तो चतुर्दशी के दिन ये पूतना ने प्रवेश किया है। आचार्यगण बताते हैं, जब ये पूतना भगवान को उठाकर भगवान को स्तनपान करवाने लगी तो भगवान एक छोटे से बालक के समान उसका दूध पीने तो लगे, मगर दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पीने लगे। और जैसे प्राण पीने लगे तो पूतना को इतनी तकलीफ महसूस होने लगी कि पूतना भागते हुए घर से बाहर निकल गई। नंद महाराज के नंद भवन से बाहर आकर जंगल में चले गए, वृंदावन के गोकुल जंगल में। और वहां पर उन्होंने, उस पूतना ने अपना ओरिजिनल स्वरूप धारण किया। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका ओरिजिनल स्वरूप बाहर निकलता है, आंखें लाल लाल हो जाती है, फिर उसका ओरिजिनल स्वरूप बाहर तो दिखा सकता है कि बाहर में बहुत नम्र हूं, हाथ जोड़कर, मतलब जैसे ही क्रोधित हो जाता है तो उसका स्वाभाविक स्वरूप उसको बाहर दिखने लगता है। तो पूतना ने भी अपना स्वरूप दिखा दिया और 12 मील की ये पूतना बन गई, राक्षसी 12 मील लंबी पूतना। और चिल्लाने लगी जोर जोर से, मुच्चताम मुच्चताम, मुक्त करो मुक्त करो। तो आचार्यगण बताते कि 2 बार ही क्यों बोली पूतना? 3 बार बोल सकती थी, 1 बार बोल सकती थी, 4 बार बोल सकती थी, मुच्चताम कह के रुक सकती थी, या मुच्चताम 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 कह सकती थी, नहीं, 2 बार। तो इहलोक और परलोक से मुझे मुक्त करो। 2 बार मुच्चताम कह रहे, क्यों? क्योंकि इहलोक से भी मुक्त करो और परलोक से भी हमें मुक्त कर दो। इसका मतलब इस भौतिक संसार से भी और जो स्वर्गादि लोक है उससे भी, तो इन लोगों से भी 14 भुवनों से मुक्ति हो जाए तो फिर बचा क्या? भगवान का निजी धाम, गोलोक धाम। गोलोक नाम निज धाम तदेश तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचय विहितांशयेन गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोक नाम भी निज धाम भी, भगवान का गोलोक धाम, ये भगवान का निज धाम,
घर है, वहां पर भगवान ने उनको धात्री बना दिया। यशोदा जैसा स्थान, यशोदा तो भौम वृंदावन में है, उसके पहले गोलोक वृंदावन में पूतना को भेज दिया भगवान। और जैसे ही ये पूतना गिर गई जमीन के ऊपर धड़ाम से, मुच्चताम मुच्चताम कह के, उस समय नंद महाराज मथुरा से वापस आ ही रहे थे। और आते ही उन्होंने इतना बड़ा आवाज जो श्रवण किया, सुना, तो डर गए आवाज से। और जैसे ही सबसे पहला आवाज सुना तो उनकी नजर गई पालने के पास। सब लोग पालने के पास गए भागते भागते कि कृष्ण कहाँ है, और कृष्ण पालने में नहीं थे। तो जब ढूंढने के बाद पता चला कि ये कृष्ण पूतना जो 12 मील लंबी ये राक्षसी जमीन के ऊपर गिरी हुई थी, उसके स्तनों के ऊपर छोटे से कृष्ण दिख रहे थे। इतनी बड़ी पूतना, उसके स्तन इतने बड़े बड़े पर्वत के समान, और उसके ऊपर छोटे से कृष्ण। तो सीढ़ियां लाकर कृष्ण को उतारना पड़ा, सीढ़ी लगाकर कृष्ण को उतारना पड़ा। और फिर इतने बड़े शरीर का भी करे क्या? तो नंद महाराज ने कहा इसके टुकड़े करो और इसका फिर अंतिम संस्कार। जो पेड़ों के ऊपर गिर गई, सारे पेड़ जो गिरे हैं वही पेड़ इकट्ठा कर लो और उसका अंतिम संस्कार करो। तो छोटे छोटे हाथ अलग, पैर अलग टुकड़े करके जब अंतिम संस्कार करने का जो प्रयास किया तो बताया गया कि ऐसे सुगंधित प्रवाह होने लगे पूरे ब्रज में, पूरा ब्रज कोष में, वृंदावन में, कि मानो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि किसी ने चंदन या अगुरु का इत्र हर जगह पे फैलाया हुआ। इतनी सुगंधित सुगंध आ रहा था। तो आचार्यगण लिखते हैं कि प्राय जब असुर हो या कोई व्यक्ति मरता है तो उससे शरीर से बदबू निकलती है। जब शमशान में किसी को जलाया जाता है तो बदबू आती है, सुगंध कैसे आ रही है किसी को पता ही नहीं चला। मगर जिस भगवान श्री कृष्ण ने जिस असुर को अपने अधरों का अमृत पान करवाया, जिसको स्पर्श किया, जिनके स्तनों का दूध पान किया, वो पूतना राक्षसी अभी राक्षसी नहीं रही, उसका देह दिव्य हो चुका है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ यह श्रवण करता है कि किस प्रकार कृष्ण ने पूतना का वध किया और इस प्रकार अपनी इंद्रियों को भगवान की बाल लीलाओं में लगाता है, निश्चय ही गोविंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करता है। राधा गोविंद देव की। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये पूतना अपने पूर्व जन्म में रत्नमाला थी। बलि, कोई कहते हैं बलि महाराज की बहन थी, कई आचार्य कहते हैं बलि महाराज की पत्नी थी। जब बटु वामन 5 साल के छोटे से बटु वामन देव इतना सुंदर रूप धारण करके बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुंचे थे भिक्षा मांगने के लिए। कितनी भिक्षा? 3 पग भूमि। उस समय इस रत्नमाला ने उस बालक के प्रति इतना प्रेम उत्कंठित हुआ कि हृदय की इच्छा होगी कि काश ये बालक मेरा बालक होगा, इसको मैं मेरे स्तनों का दूध पिला दूं। तो ये भगवान ने तो समझ ली थी उसकी इच्छा रत्नमाला की। तो उसको द्वापर युग में पूतना का शरीर भगवान ने दिया था। पूतना एक कपटी गुरु जो इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष का प्रचार करता है। यह व्यक्ति हो सकता है जो कृष्ण भावना के कार्यों में लगा हो परंतु शुद्ध भक्ति के मार्ग से अनभिज्ञ हो। कभी कभी देखते हैं भक्ति तो करते, तिलक लगा लिए, माला पहन लिए, वैष्णव पोशाक धारण कर लिया, माथे र तिलक गले र माला, देखो र भाई कलीर चेला, कलियुग का चेला भी हो सकता है ऐसा गुरु। तो ऐसे कपटी गुरु ये पूतना के प्रतीक है। तो ऐसे गुरु या कपटी पूतना गुरु के जैसे शरण लेते हैं तो उससे क्या होता है? अपनी सही स्थिति को हम नहीं जान पाते।
और फाल्गु वैराग्य को दर्शाने लगते हैं। हमारे पास बहुत वैराग्य है, हम भगवान को नहीं जान पाते, हम असली भक्ति मार्ग को नहीं समझ पाते और जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकते। ऐसे हम तथाकथित गुरु के शरण ग्रहण करने से। तो पूतना का वध कैसे हो सकता है हमारे हृदय में? हम कैसे पूतना का वध कर सकते हैं? कृष्ण से तीव्रता से प्रार्थना करके हमारे जीवन में एक प्रामाणिक गुरु के लिए, जब हम कृष्ण से तीव्रता से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे बलदेव जी आदि गुरु बलदेव, उनको हम तीव्रता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो, तो उन गुरु की शरण ग्रहण करने से हमारे हृदय में अनर्थ नामक, जो पूतना नामक कपटी गुरु है, इस अनर्थ का वध हो सकता है। एक प्रामाणिक गुरु जो प्रामाणिक परंपरा में आता है, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, जिन्हें आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं उनको जिन्होंने स्वीकार किया है, जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया है और जो सदैव भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे गुरु की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ऐसे जब गुरु की हम शरण ग्रहण करते हैं तो हम हमारे हृदय के अंदर जो पूतना नामक असुर है उसका हम वध कर सकते हैं। तो आगे इस वेणु गीत में गोपियां वर्णन कर रही है गोवर्धन पर्वत का। मयूर का हो गया, हिरण का हो गया, बांसुरी का वर्णन अभी जारी है। बोल रही है गोपियां, नाम दे रही है वेणु को। हंताय मत्रिरवला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलैः। हंताय मत्रिरवला, हंत, कितने दुख की बात है, धिक्कार है। जैसे मृदंग भी बजता है, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम कथयन्तश्च मृदंग। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो भगवान के कीर्तन में भाग नहीं लेते। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम कथयन्तश्च मृदंग। मृदंग भी बोलता है। तो ऐसी गोपियां बोले धिक्कार है हमारे जीवन पर। क्यों धिक्कार है? हंताय मत्रिरवला, ये पर्वत देखो कितना खुश नसीब है या भाग्यशाली है। ये पर्वत हरिदास वर्यो है। वर्य मतलब श्रेष्ठ। भागवत में 3 हरिदास का वर्णन किया गया है। परीक्षित महाराज, क्षमा कीजिए, युधिष्ठिर महाराज और उद्धव जी और गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन पर्वत इन सभी हरिदासों में श्रेष्ठ, इसीलिए वर्य कहा गया है, हरिदास वर्य। हंताय मत्रिरवला हरिदास वर्य। और ये हरिदास गोवर्धन क्या करता है? भगवान को सोने के लिए, विश्राम करने के लिए सुंदर घास प्रदान करता है, जिस घास का उपयोग गायें चरने के लिए करती है। कंदरः कंदमूलैः, भगवान को कंदरा, गुफा प्रदान करते हैं। जैसे हम एसी में सोते हैं तो एक कंदरा भगवान को एसी रूम प्रदान करते हैं, कूल एकदम शांत ठंडा रूम प्रदान करते हैं कंदरा। और ये भगवान को और भगवान के ग्वाल बालों को, भगवान के गायों को सुंदर झरनों के द्वारा पानी देता है पीने के लिए। और गोपियां वर्णन करती है जो ये घास है, ये गोवर्धन के अष्ट सात्विक विकार है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते भगवान के चरणों का स्पर्श होते हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। राम मतलब बलराम, कृष्ण, इन दोनों के चरण स्पर्श मात्र से इनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं।
और ये झरने मतलब इनके आंसू है। ये झरने मतलब क्या है? इनके आंसू है। अभी भगवान की लीला में गोवर्धन भक्त भी है और गोवर्धन पर्वत भगवान स्वयं भी है। शैलोस्मी भगवान के पर्वत मैं हूं। और इसीलिए भगवान के भक्त इस गोवर्धन शिला की आराधना करते हैं। हंताय मंदिर रवला हरिदास समरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानी असूय वसकंदर कंदमूल। भगवान को खाने के लिए सुंदर फल कंदमूल भी प्रदान करता है। हमें फल खाने के लिए तो हमें मंडी जाना पड़ता है, फल मार्केट में जाके फल खरीदने पड़ते हैं। मगर भगवान इच्छा करते हैं तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जितने भी वृक्ष है, पेड़ है फल के, वो सारे फल भगवान के सामने आ जाते हैं। उनकी पेड़ की टहनियां ऐसे सामने आ जाती है भगवान के। लीजिए भगवान आपकी सेवा में। भगवान को पेड़ के ऊपर चढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा वर्णन गोपियां कर रहे कि कितना हमसे सौभाग्यशाली ये गोवर्धन पर्वत है। तो ये वेणु गीत आगे जारी रहेगा और कल से पुनः मायापुर वासी प्रभु इस वेणु गीत की और भगवान के अलग अलग वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कल और परसों और 2 दिन वर्णन उसका होगा। तो 7 दिवसीय सप्त दिवसीय भागवत कथा का श्रवण करने के लिए हमें सभी को सौभाग्य प्रदान होगा। अधिक मास में अधिक भक्ति, अधिक भागवत श्रवण, अधिक नाम जप, अधिक भगवान के प्रति प्रार्थना, अधिक दान, दान का भी अधिक महत्व है, और ब्राह्मण भोजन, ये 5 चीजें बताई गई। लोग तो कर्मकांड तो करते हैं, डुबकी लगाना, तीर्थ स्थलों में जाना, वो तो है ही, मगर उसके साथ साथ महत्वपूर्ण 5 चीजें। सबसे पहले भगवान का दर्शन, भगवान को दीपदान करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के भक्तों को भोजन प्रसाद देना, भगवान की सेवाओं के लिए दान देना और भागवत श्रवण करना। इसलिए इस अधिक मास में देखते भागवत कथाएं बहुत सारी होती है और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से घर बैठे हमारे सोलापुर, हमारे उदयपुर गांव में, हमारे घर में, हमारे गांव में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भागवत की ज्ञान गंगा बह रही है, बह रही है, बह रही है। अब इसमें कहा कृष्ण भावना का उदय भी हो गया और अभी पूर्व मतलब बाढ़ भी आना प्रारंभ हो चुका है। तो पुनः सभी भक्तों का धन्यवाद और विशेष रूप से श्रीमान मायापुर वासी प्रभु, मायापुर धाम प्रभु, अजय राम प्रभु, इन सभी का धन्यवाद जिन्होंने आज इस भागवत कथा का पंचम सत्र में से कथा एक ही व्यक्ति को करनी चाहिए 7 दिन, मगर इस्कॉन में श्री प्रभुपाद की कृपा से हम असंख्य भक्तों के द्वारा ये कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो पुनः एक बार सभी का धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए और शांति से एकाग्र होकर भागवत कथा का आप सभी ने श्रवण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।